1 करोड़ नौकरी बनाने में बहुत ज्यादा ये लगता है। 1 करोड़ नौकरी ऐसे नहीं बनेगा। इनको नहीं मिलेगा तो अगले बार को मिलेगा, ये बार अच्छा करेंगे तो इनको भी मिलेगा। जो भी सोच रहा है देश के लिए अच्छा ही सोचता है, खराब कौन सोचता है। काम देखा जाए तो नीतीश कुमार बहुत किए हैं। अगर हम लोग रोड पे चल रहे हैं, हमारे गांव में बिजली उनके आने के बाद ही है। नया जब सरकार बनेगा तो बदलाव तो जरूर होगा। जो देश चला रहा है वही तैसी है। ये सोच रहे हैं कि हम अपना 60 साल 55 साल पूरा करके ही छोड़े। तेजस्वी यादव का है माहौल। जिसके हाथ में राज जाएगा वही बढ़िया चलाए। बिहार से 4 घंटे में अगर पटना पहुंच जा रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या है। 10% 15% हो जाता है, वही बहुत ज्यादा हो जाता है सरकार के नजर में। सरकार वही रहेगी, सिर्फ चेहरा चेंज होगा बस। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी का चुनावी यात्रा। देखिए, बुलेट न्यूज के द्वारा लगातार बिहार के 243 विधानसभा सीटों पर जो है वो चुनावी यात्रा किया जा रहा है। वहाँ के मिजाज को समझा जा रहा है, वहाँ के मुद्दा को समझा जा रहा है। इसी क्रम में बुलेट न्यूज मगध साहबाद को कवर कर रही है और इस दौरान हम बिहार की राजधानी पटना में हैं। पटना के गांधी मैदान में हम मौजूद हैं और यहाँ जहाँ पर हजारों युवा जो हैं वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करने आते हैं, फिजिकल की तैयारी करते हैं, लोग यहाँ पर घूमते हैं और इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार पटना का मिजाज जो है वो किसके तरफ है, क्या चाहता है पटना। और इसी को लेकर के इस वक्त हम गांधी मैदान में हैं और गांधी मैदान में लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिरकार पटना का असल मुद्दा क्या है, बिहार का मुद्दा क्या है। ये हमारे साथ आइए, कुछ लोग हैं उनसे जानते हैं। भाई जी, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो सिद्धू कुमार। कहाँ घर है? घर तो ये पालीगंज का रहने वाला। अलीगंज के हैं। यहाँ पर क्या लग रहा है, चुनाव आ गया नजदीक, अब इस बार का क्या मुद्दा है, क्या मिजाज है इस बार का जनता का, ये बताइए। वो तो जनता ही सर बता सकता है। आप जनता नहीं तो हम तो जनता है, जितना अपना ही के कस्टडी में रखेंगे। अपना तो अपना नहीं तो हम सब कुछ ठीक है, बताइए। अपना क्या लग रहा है, कौन है यहाँ पर बिहार में? नीतीश कुमार काम किए 20 साल में? अच्छा, काम तो देखिए सब नेता करता है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं करता है। काम तो करवे कर रहे हैं। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए इस बार, युवा सरकार। सबको मौका एक बार मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको फेरा फाड़ी मिलेगा। इनको नहीं मिलेगा तो अगले बार को मिलेगा, ये बार अच्छा करेंगे तो इनको भी मिलेगा। करिए ला, मिलेगा ही मिलेगा। क्या भाई जी, क्या माहौल होगा इस बार, क्या मिजाज है? तेजस्वी यादव का है माहौल। तेजस्वी यादव। नीतीश जी कह रहे हैं कि बहुत सारा काम किए हैं, विकास के काम किए, तो काम तो करवे किए हैं। अभी वो नवजुवक संघ है तेजस्वी यादव, इनका एक बार मौका मिला जाए, एक बार मौका मिला जाए तेजस्वी को। क्या अच्छा लगता है तेजस्वी को? तेजस्वी में नवजुवक है, सब नौजवान लेकिन के पढ़ने वाले फेल है, वो समझेंगे क्या? वो फेल के बात नहीं है, वो कुछ करेंगे लेकिन के लिए भरोसा हो रहा है आप लोग? भरोसा तो हो रहा है, थोड़ा थोड़ा मतलब बदलाव होगा? होगा, जरूर होगा। नया जब सरकार बनेगा तो बदलाव तो जरूर होगा। तेजस्वी बना लेंगे सरकार, आ जाएंगे? अब पता ना, अब तो भाई जनता का माहौल है ना। मतलब इधर का काम माहौल है, माहौल तो इससे सब है, तेजस्वी के लगल है। तेजस्वी के लगल है। देखिए, तो ये गांधी मैदान में है और यहीं पर मिलेगा असली मिजाज लोगों का कि आखिरकार क्या चाहते हैं लोग। ठीक है, जा रहे हैं भाई जी। क्या नाम है आपका? प्रिंस राज। लोग ऐसे भाग रहे हैं, क्या करते हैं प्रिंस साहब? पढ़ाई करते हैं, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? डिफेंस। डिफेंस, वाह। तो आपसे बात करने में और अच्छा लगेगा। तो इस वक्त अभी यहाँ गांधी मैदान में आप क्या कर रहे हैं? अभी तो बस ऐसे ही मनोरंजन करने के लिए आए हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते थोड़ा मन बोर हो जाता है। तो कहाँ रहते हैं अभी पटना में आप? अभी तो नाला रोड में रहते हैं। नाला रोड में रहते हैं जी। कैसा व्यवस्था है वहाँ पर? बहुत सही है, फ्लैट लेकर रहते हैं या फैमिली रहते हैं, या सारा सही व्यवस्था है। कहाँ के रहने वाले हैं वैसे आप? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट। अब भोजपुर के आप हैं, क्या लग रहा है इस बार बिहार, चूंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या मिजाज है इस बार जनता का, ये बताइए। उतना बाहरी इंटरेस्ट नहीं है हमको, पॉलिटिकली इंटरेस्ट हल्का नहीं है। काम आप किए नीतीश कुमार जो वादा करते हैं? बहुत ज्यादा काम किए हैं। अगर काम देखा जाए तो नीतीश कुमार बहुत किए हैं। अगर हम लोग रोड पे चल रहे हैं, हमारे गांव में बिजली उनके आने के बाद ही आया। और हम लोग रोड पे चल रहे हैं, अगल बगल जितना भी देख लीजिए, पटना से बाहर एलिवेटेड रोड। ये है कि थोड़ा लेट किए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं किए, लेकिन ये है कि थोड़ा लेट किए, आने वाले लास्ट टाइम में किए, लेकिन काम बहुत किए हैं।
अच्छा, आप युवा हैं, नौकरी को लेकर के चर्चा करेंगे तो क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जो वादा कर रहे हैं कि 1 करोड़ देंगे या तेजस्वी जो कर रहे हैं उसका किसका देखिए इस बात पे हम बताते हैं 1 करोड़ नौकरी हम ये नहीं बोल सकते नीतीश कुमार देंगे। 1 करोड़ नौकरी बनाने में बहुत ज्यादा ये लगता है, 1 करोड़ नौकरी ऐसे नहीं बनेगा। बेसिक बात बताते हैं, कोई भी वादा करने से कुछ नहीं होगा। 1 करोड़ नौकरी कोई दे ही नहीं पाएगा क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अगर 1 करोड़ नौकरी का जो ये होता है वो पूरा होल ओवर होता है अगर अच्छा से देखा जाए तो, क्योंकि हम पूरा इंटायर, जैसे कि मान लीजिए कि आप लगे 4 साल बाद आप निकल गए, उसके बाद कोई और आया तो हर साल जो आता है वो सारा काउंट करके 1 करोड़ होगा। उसको काउंट करके भी 1 करोड़ कहाँ से, कोई पद छोड़ रहा है, सब कुछ सोच रहा है। और प्लस में ये है कि सरकारी जितने भी लोग हैं ये सोच रहे हैं कि हम अपना 60 साल 55 साल पूरा करके ही छोड़े। तो 1 करोड़ नौकरी का तो हम ये नहीं बोल सकते हैं वादा, वो तो लोग वादा है, वादा है, चुनावी वादा है। और तेजस्वी का विजन कैसा लगता है आपको जो अभी दे रहे हैं जनता को कि हम देखिए विजन देना, देखिए नेता है, विजन देना अपना अपना मोटिव होता है। जैसे मान लीजिए कि नीतीश कुमार हैं, जब 2004 में या 2005 में आए थे तो उनका मोटिव कुछ और था और इनका मोटिव कुछ और है। तो विजन देना अपने अपने जगह पे होता है, क्योंकि विजन पे हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि हाँ ये विजन दे रहा है, तो क्योंकि बनने के बाद सबको पता है कि कुछ होने वाला होगा नहीं कुछ नहीं होने वाला। और देखिए ये नहीं, नौकरी कौन दिया? 17 महीना में कहते हैं कि हम दिए नौकरी। देखिए नौकरी देना बीपीएससी वाला तो वो तो हर साल का नियम है। अब मान लीजिए कि कोई पोस्ट छोड़ देगा तो खाली तो सरकार चलने नहीं देगी, तो उसके लिए वैकेंसी निकालेगी ही निकालेगी। तो नौकरी देना तो नॉर्मल हो गया ना, क्योंकि वैकेंसी फिल करना है। क्योंकि अब मान लीजिए कि आप ही एक नॉर्मल समझ लीजिए रिपोर्टर हैं, आप जिसमें भी रिपोर्टर हैं, आप अगर हट जाएंगे, आने वाले समय में हट जाएंगे तो आपका पोस्ट तो किसी ना किसी को देना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको वैकेंसी निकालना ही निकालना पड़ेगा। तो नौकरी देना उसमें हो गया। और रहा बात तो हाँ सरकार करती है, अब मान लीजिए कि अब जितना देगी 100% तो कोई नहीं करता है, 10% 15% हो जाता है, वही बहुत ज़्यादा हो जाता है सरकार के नज़र में कि हाँ भाई इतना हम बोल के इतना तो 10% हम करके दिए। अब जैसे नीतीश कुमार 2005 से हैं, वो बोल रहे हैं लास्ट तक से दिए, लेकिन दिए हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि 2005 से पहले तो बहुत माइनर रोड था, उस समय बिहार उतना विकसित भी नहीं था, इसलिए हम बोल सकते हैं। लेकिन उसके हमारा मानना ये है कि उनके आने के बाद हम लोग रोड पे चले हैं, बिजली देखे हैं, प्रॉपर देखें। हाँ घोटाला तो अपने जगह पे होता है, घोटाला तो वो तो अपने जगह पे होता है। चलिए देखिए, ये मिजाज है, ये युवाओं का मिजाज हम जान रहे हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो है क्या कुछ माहौल है और क्या यहाँ की जनता जो है वो सोचती है। क्या नाम हुआ आपका सर, ये बताइए क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शकील है। कहाँ के रहने वाले हैं मोहम्मद सर? हम तो यहीं रहते हैं 6 साल से पटने में। 6 साल से पटने में रह रहे हैं? ये बैठ जा, पूरी फैमिली के साथ। अभी यहाँ क्या कर रहे हैं? ऐसे देखने चले आए थे डॉक्टर के यहाँ दवा लेने के लिए। ये बताइए, चुनाव आ गया है, क्या मिजाज है इस बार विधानसभा चुनाव का? क्या हो रहा है, बदलाव के लहर है या फिर नीति से ठीक है, ये बताइए। अरे जो है सब ठीक है, क्या बोला जाए। नीतीश कुमार काम किए हैं? काम तो किए हैं, मानते हैं काम किए हैं, काम तो किए हैं। तो वो कह रहे हैं 25 से 30 फिर नीतीश, ठीक है? या तेजस्वी कह रहे हैं कि आपकी बारी युवा सरकार? अभी देखिए उन लोगों का मामला है, हाँ, हम लोग को बोलने से क्या होगा। कौन सोच रहा है बिहार की जनता के लिए? कौन सोच रहा जनता एगो आदमी से क्या होगा। आप किसी टीम में जा करके आवाज उठाइए तब समझ में आएगा जनता क्या कर रही है। एक व्यक्ति से पूछ करके क्या समझ में आएगा कि पूरे बिहार की जनता क्या सोच रही है। सही बात है। आप क्या सोचते हैं कि बिहार के लिए और जनता के लिए कौन सोच रहा है, कौन पार्टी सोच रहा है, ये बताइए। तेजस्वी सोच रहे हैं, ओवैसी जी सोच रहे हैं, या मोदी जी सोच रहे हैं, नीतीश सोच रहे हैं, कौन सोच रहा है? अरे जो भी सोच रहा है देश के लिए अच्छा ही सोचता है, खराब कौन सोचता है। ये तो नहीं है कि तेजस्वी खराब है या नीतीश खराब है या मोदी खराब है या मान के चलिए राजद खराब है, कोई खराब नहीं है, सब अच्छा है भाई। जिसके हाथ में राज जाएगा वही बढ़िया चलाएगा, जिसके हाथ में जाएगा सही चलाएगा। अच्छा, आप देखिए, आप मुस्लिम हैं, अब एक सवाल आपसे ये करेंगे, तेजस्वी को लेकर के कहा जाता है राजद को कि एमओआई के समीकरण है, और उधर ओवैसी जी कह रहे हैं कि हमको भी गठबंधन में जोड़ दीजिए, काहे नहीं जोड़ा तेजस्वी? अब इस मामला उनका है, हम क्या बताओ। जोड़ना चाहिए कि नहीं ओवैसी जी? अब वो समझे, उनका मैटर समझे। ओवैसी जी आप लोग के लिए हितैषी हैं बिहार में या हमारे लिए जो देश चला रहा वही हितैषी है। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? सही है, सब ठीक है देश में? हाँ सही है। हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं? खगड़िया। खगड़िया जिला के रहने वाले।
तो ये हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनका क्या मिजाज है और वो क्या सोचते हैं और क्या इस बार का मिजाज गांधी मैदान से है। क्योंकि देखिए अब दिखाइए थोड़ा सा किस तरीके से यहाँ पर लोग जो हैं वो फिजिकल तैयारी कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है और इस बार क्या होगा ये है। अरे सर क्या नाम हुआ आपका? नीलेश कुमार। क्या करते हैं आप? अभी तो जॉब कर रहे हैं किस चीज़ का जॉब? नेटवर्क में। नेटवर्किंग अच्छा काम है जी। बढ़िया है लोग कहता है कि चैन सिस्टम। नेटवर्क आप समझे? हाँ, कौन सा करते हैं बताइए, हमको समझाइए। सर्वर का नेटवर्क काम करते हैं। सर्वर का नेटवर्क का। संतुष्ट है काम से? जी संतुष्ट। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। यहाँ गांधी मैदान में आए रिलैक्स थे नहीं, रिलैक्स नहीं आए थे, एक आदमी से मिलने। अच्छा मिलने आए। हाँ उन्हीं का वेट कर रहे हैं। चलिए एक बात बताइए, चुनाव आने वाला है, क्या माहौल दिख रहा है इस बार, क्या मिजाज है? माहौल साफ सुथरा है साफ सुथरा है एकदम। वापस आएंगे नीतीश जी या बदलाव होगा? बदलाव होगा, सिर्फ चेहरा बदलेगा, सरकार वही रहेगी। चेहरा बदलेगा और सरकार वही रहेगी। मतलब नीतीश जी पर खतरा होगा या कहीं और? अब जहाँ हो हाँ, सरकार वही रहेगी। इशारे में बात कर रहे हैं। हाँ जो हो। नीतीश जी काम नहीं किया? अच्छा नहीं किए कैसे, काम तो किए ही। और आज मतलब कहीं से ऑल ओवर बिहार में, आप बिहार से 4 घंटे में अगर पटना पहुंच जा रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या है। आगे वाले समय में खतरा है ना? हाँ तो अब थोड़ा सा। खतरा किसके साथ? बीजेपी के साथ? नहीं खतरा क्या है, बस चेहरा परिवर्तन जरूरी है। नीतीश चेंज होंगे, जी तेजस्वी को लाएंगे? ऐसा कुछ नहीं, अब तो जनता तेजस्वी के कह रहे हाथ। युवा के सरकार बनना चाहिए। युवा जो भी अगला है वो भी तो युवा होगा, हाँ, ऐसा थोड़े जो आएगा वो युवा। युवा होगा। तेजस्वी का मिजाज नहीं चल रहा है इधर में? नहीं पर्टिकुलर किसी को हम क्यों कहेंगे, बस सरकार वही रहेगी, हाँ, सिर्फ चेहरा चेंज होगा बस। सरकार वह रहेगी, चेहरा चेंज हो जाएगा। तो ये हैं लोग, यहाँ पर लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है भाई जी आपका? क्या करते हैं? रतन जी जी सेल्फ स्टडी अभी तो मतलब पढ़ाई कर पढ़ाई कर रहे हैं? जी कंपटीशन की तैयारी? हाँ किस चीज़ का? जनरल कर रहे जनरल कंपटीशन? हैं जी। तो बताइए कैसा है यहाँ पर? स्कोप दिख रहा है जनरल कंपटीशन में? बहुत कंपटीशन है भाई। हाँ कंपटीशन तो है। है? कंपटीशन कहाँ के रहने वाले? हम तो सहरसा डिस्ट्रिक्ट है। सहरसा डिस्ट्रिक्ट से। कब से यहाँ तैयारी कर रहे हैं आप? ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल हुआ है। 1 साल? 1 साल से कहाँ तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? ज्ञान बिंदु से कर रहे ज्ञान बिंदु से। ज्ञान बिंदु और खान सर में क्या डिफरेंस है भाई? क्या अंतर आप लोग को दिखता है पढ़ाई में? हैं। अभी तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ, हम तो करे भी किए। खान सर बहुत पॉपुलर है। हाँ खान सर तो है। कहाँ नहीं खान सर में चलेगा? मेरा एम तो सर दरोगा था, इसलिए जो है। अच्छा दरोगा था तो ज्ञान बिंदु अच्छा तैयारी करा रहा है। चुनाव आ गया है, क्या लग रहा है नौकरी की बात, युवाओं की बात अगर करें तो नौकरी की बात कौन कर रहा है? नीतीश कुमार कर रहे हैं या तेजस्वी यादव? सर इस पे तो हम कुछ बोल सकते नहीं बोलेंगे पॉलिटिकली। चलिए स्टूडेंट जी जी कोई बात नहीं। तो ये गांधी मैदान में है हम इस वक्त और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि आखिरकार गांधी मैदान में यहाँ के लोगों का मिजाज का है, चुनावी बयार किस तरफ है। आइए कुछ और लोगों से भी बातचीत करते हैं।